क्या बोल रही है? अब तक मैंने तेरे सारे सपने तो पूरे किए हैं। अरे बेटा, अगर तेरे अब्बा होते ना, वो तेरी ख्वाहिश के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर देते। मैं तो बेटा तेरे लिए ये भी नहीं कर सकती, क्योंकि मैं तुझे इस दुनिया वालों के साथ अकेला नहीं छोड़ सकती। मम्मी जी, मेरा बुरा वक्त तो अभी भी मेरे सर पर ही खड़ा है। मेरी पढ़ाई का क्या फायदा हुआ? अब आगे के 2 साल बचे हैं। शायद ये 2 साल कंप्लीट करने के बाद मेरे बुरे वक्त मेरे सर पे से हट जाते, पर ये क्या, मेरी तो पढ़ाई ही अधूरी रह गई। बेटा देख, जो पैसा था वो मैंने सारा उधार में दे दिया। तुझे तो मालूम ही है आज के जमाने में बिजली का बिल भी कितना आ रहा है, और तो और इतनी महंगाई है कि खाना पीना सब कुछ महंगा हो चुका है। मैं कुछ नहीं कर सकती बेटा, कुछ नहीं कर सकती। हाँ अम्मा, मैं अनजान नहीं हूँ। अब मैं काफी बड़ी हो चुकी हूँ और घर के सारे हालातों को भी जानती हूँ। चल अम्मा, कोई बात नहीं है। मैं तुझे इतने दुख में नहीं देख सकती, और ना ही मैं ये चाहूंगी कि तू मेरे लिए कुछ ऐसा करे। मैं नहीं चाहूंगी कुछ भी अम्मा, बस मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। हेलो रोहन, कैसे हो तुम? और तुमने मुझे कॉल की बड़े समय बाद? अरे मुझे लगता है तुम तो गांव से जाने के बाद हम लोगों को भूल ही गए हो। अरे नीलम, 3-4 दिन के लिए मैं कहाँ चला गया? तू तो सोच रही है कि मैं वापस ही नहीं आऊंगा। अरे रोहन, तुम कुछ ज्यादा ही तेज नहीं बोलने लगे हो? ऐसा लगता है जैसे मेरे सामने ही हो। अरे रोहन बेटा, तू यहाँ और वो फोन पर कौन है? तो फिर रोहन आ गया। अरे वाह रोहन, तुमने तो मुझे सरप्राइज ही कर दिया। अरे तुमने मुझे बताया ही नहीं, और तुम गांव वापस भी आ गए। अरे नीलम, वापस नहीं आता तो मैं क्या करता? हाँ तू ही बता। मैं जॉब करने के लिए गया था, और तुझे पता है जॉब में वो लोग मुझे कितनी सैलरी दे रहे थे? अरे कुल 30,000 रुपए दे रहे थे। अरे उससे क्या मेरा खर्चा पूरा हो जाता? अरे रोहन, तेरी जॉब लगी थी। अरे चाहे कम ही सैलरी क्यों ना हो, पर तेरी जॉब तो थी ना। 30,000 रुपए भी काफी होते हैं रोहन। अरे तूने बचपन से इतनी मेहनत की थी, यहाँ तक कि तूने इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल की थी, और क्या हुआ, तू अपनी जॉब को ही छोड़कर आ गया है? अरे नीलम, कुछ फायदा नहीं हुआ, इतना पैसा खराब गया मेरा। अरे पहले से ही मैं अपने पापा की हेल्प कर देता तो यहाँ तक कि वो बहुत तरक्की कर लेते अब तक। अरे पर मेरे पापा मुझसे कहते रहे कि बेटा पढ़ाई तो कर रहा है, इतना पढ़ ले कि बस तू अच्छाई बुराई जान सके। पर मैंने कहा नहीं पापा, मुझे जॉब करनी है। देख लो जॉब का सिला कुल 30,000 रुपए मिल रहे हैं, और यहाँ यहाँ तुझे पता है मेरे पापा 50,000 रुपए महीना कमा रहे हैं। पर फिर भी लोग कहते हैं कि ये देखो किसान बने घूम रहे हैं। अरे उन्हें कहाँ मालूम कि किसान बनकर कितना पैसा कमा रहे हैं। उन्हें तो बस जॉब चाहिए। अरे मुझे नहीं करनी नीलम ये जॉब, मुझे दिखावा बिल्कुल भी नहीं करना, मुझे चाहिए पैसा। रोहन ने आज मेरे मन की बात कर दी। अरे मैं ये बात तो अपनी बेटी से कह नहीं सकी। मैं सोचती थी क्या पता ये लड़की मेरी बात माने ना माने, पर मुझे आज लगा कि हाँ रोहन बिल्कुल मेरे बेटे जैसा है, मेरी बात बिल्कुल धमाकेदार तरीके से बता रहा है। अरे माँ, क्या धमाकेदार बता रहा है ये? अरे ये पागल हो गया है, पागल। अरे तुझे दिखाई नहीं दे रहा? अपनी 30,000 की नौकरी छोड़कर यहाँ आ गया है गाँव। अरे क्या मिलेगा इसे यहाँ? कोई इज्जत देने वाला नहीं है इसको यहाँ। अरे तुझे मालूम भी है मैं जॉब के लिए कितनी कोशिश कर रही हूँ, यहाँ तक कि मैं बहुत ज्यादा रोई। तुझे तो पता भी नहीं है, सारी मेरी सहेलियों ने एडमिशन करा लिया है, और मेरा अभी तक एडमिशन भी नहीं हुआ है। तुझे तो मालूम ही है मेरा बचपन से सपना था जॉब करने का, और देख लो यहाँ आकर मेरा सारा सपना टूट गया, क्योंकि मेरी मम्मी के पास ना ही तो जेवर है जो बेच दूं, और ना ही पैसे। अरे नीलम, मेरे पास एक उपाय है, हमें पैसा भी मिलेगा और इज्जत भी। अरे जब पैसा होता है तभी तो इज्जत मिलती है। अरे बेटा चल मैं समझाती हूँ तुझे प्यार से। हमने माना हम गरीब हैं, और यहाँ तक कि हम हैं ही गरीब। देख तूने देखा ना, गांव वाले हमारी जरा भी इज्जत नहीं करते। पर तुझे पता है अगर अभी हम बंगला बना लें और एक कार खरीद लें, तो तुझे पता है गांव वाले हमारे घर आकर हमारी इज्जत करेंगे, यहाँ तक कि हम निकलेंगे तो सलाम ठोकेंगे। लेकिन तू कहाँ जानती है बेटा, आज के जमाने में सब खेल पैसे का ही रह गया है। अरे बेटा पैसा फेंको और तमाशा देखो, यही है बस इस दुनिया में, और कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है मम्मी जी। अरे बेटा सब ऐसा ही है। देख मैं तुझे बताती हूँ, तू अपनी सहेलियों को नौकरी करने दे, और तू मेरी बातों पर अमल कर, और जैसा मैं कहती हूँ वैसा कर। देखते हैं कौन ज्यादा अमीर होता है। रोहन तू तो मेरी बात को समझ। अरे तू चला जा इस गाँव से और अपनी जॉब जाकर कर, यहाँ तुझे कोई इज्जत नहीं देगा अगर तू जॉब नहीं करेगा तो। अरे नीलम, मैंने बोल तो दिया मुझे इज्जत नहीं चाहिए, मुझे पैसा चाहिए। जब पैसा होगा तभी तो इज्जत बनेगी ना। मैं तुझे एक बात तो बताना भूल ही गया, मुझे तुम्हारी मम्मी जी ने ही बुलाया है। अरे मम्मी ये तुमने क्या किया? एक इंसान की जिंदगी खराब
कर दी। अरे वो अच्छी खासी जॉब कर रहा था और तुमने उसे बुला ही लिया। अरे बेटा कोई शौक से नहीं बुलाया मैंने इसे, इसने खुद ही बोला कि मुझे ये जॉब नहीं करनी, मुझे बिजनेस करना है। अरे मम्मी बिजनेस हो या जॉब हो, मिलता तो पैसा ही है ना। कोई हीरे या कोई सोना या जेवर तो दे नहीं जाता बिजनेस में। अरे जो जॉब में पैसा मिलेगा वही बिजनेस में मिलेगा। अरे बेटा जॉब एक नौकरी का नाम है, जो हम नौकरी करते हैं किसी के अंडर में रहकर, और बिजनेस हमारा खुद का होता है, हम उसके खुद मालिक होते हैं। हाँ नीलम, हमें बिजनेस करना है ना कि जॉब। हम खुद मालिक बनेंगे, ना कि किसी के कहने पर चलेंगे। अरे तुम दोनों कुछ भी करो लेकिन मैं तुम्हारी बात मानूंगी ही नहीं। पर रुक नीलम, तू मेरी बात तो ध्यान से सुन। अरे बिजनेस करेंगे और तू अपनी पढ़ाई छोड़ दे। अरे रोहन तुम्हें मालूम नहीं है, ये 2 साल की फीस भरने के लिए मेरे पास तो पैसे है नहीं, और मैं तुम्हारे साथ बिजनेस में साथ दूं? अरे मेरे पास एक फूटी पाई तक की नहीं है, यहाँ तक कि मेरे पास 10 रुपए भी नहीं है जो मैं जहर खाकर मर जाऊं। और तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो, तुम मम्मी जी की बातों में बिल्कुल भी मत आओ। हाँ, और गांव से वापस चले जाओ शहर और वहां जाकर अपनी जॉब करो। अरे लगता है गुस्सा हो गई है, इसे कैसे मनाऊं मैं, कैसे फर्क बताऊं? अरे हमें अपना बिजनेस करना है गांव में रहकर ही, हमें नहीं जाना, हमें शहर वालों के फंदे में फंसना ही नहीं है, हमें सिर्फ अपना बिजनेस करना है। अरे बिजनेस चाहे छोटा हो या बड़ा हो, अपने मालिक तो होते हैं ना उसके। जी आंटी जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, मुझे भी मालिक बनना बहुत पसंद है, ना कि नौकर बनकर काम करना। अरे बेटा अभी तो हमने इसे ये भी नहीं बताया कि हम बिजनेस किस चीज का करेंगे। जब इसे मालूम पड़ेगा कि हम गाय की डेयरी खोलेंगे तब तो ये बहुत ज्यादा भड़क जाएगी, लगता है हमें ही जान से मार देगी। अरे नहीं नहीं पड़ोसन जी, मैं आपको एक बात बताऊं, बेटी है वो आपकी, आपको कैसे मार सकती है? अरे अब नहीं मार रही, थोड़ा गुस्सा कर रही है तो 1-2 दिन में मान ही जाएगी। पड़ोसन जी आपको एक बात बताऊं, आप ये बिल्कुल सही कर रही हैं डेयरी खोलकर। अरे गांव वालों को भी थोड़ा बहुत आसानी हो जाएगी, प्योर दूध तो मिलेगा, वरना दूध ये तो इतना पानी डालकर हमको दे रहा है कि बस पूछिए ही मत। देखो मैं तो अभी बताई दे रही हूँ, मेरे घर 3 किलो दूध जाया करेगा, क्योंकि मेरे 3 तो लड़के हैं और उनकी 3 ही पत्नियां हैं और फिर उनके बच्चे हैं, तो 1 किलो तीनों के लिए बिल्कुल सही रहेगा। और हाँ बिल्कुल प्योर दूध देना, तभी लूंगी आपकी डेयरी से, वरना मैं दूध ये सही ले लूंगी अगर आप पानी मिलाएंगी तो। नहीं नहीं, मैं पानी क्यों मिलाऊंगी, ये समझ लीजिए कि आप मेरी पहली ग्राहक हैं, तो मैं आपको 10 दिन तक बिल्कुल फ्री में दूध दूंगी। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा ऑफर है, चलो मैं और लोगों को भी जाकर बताती हूँ। पर आंटी हमारे पास तो एक ही गाय है, हम बाकी गायें कहाँ से लाएंगे? अरे बेटा जो तू 30,000 रुपए लाया है ना, उसी से हम गायें खरीदेंगे, और बाकी का थोड़ा मेरा एक हार रखा है और छोटे छोटे बुंदे हैं सोने के, मैं उन्हें बेच दूंगी, लेकिन करूंगी ही अपना बिजनेस, ताकि मेरी बच्ची किसी के मुंह न देखे। अरे देख लेना, जो उसकी सहेलियां ये पढ़ाई कर कर जॉब करने वाली है ना, उससे 4 गुना मेरी बेटी गांव में रहकर ही कमाएगी, ना ही तो किसी की नौकरी करेगी और ना ही किसी की मोहताज रहेगी। अपना बिजनेस अपने आप ही मालकिन होएगी मेरी बेटी। हाँ, उसका खुद का बिजनेस होगा। जी आंटी जी, मैं भी चाहता हूँ कि नीलम खूब तरक्की करे। अरे हाँ बेटा, मैं सब जानती हूँ, तेरी खुशी भी उसकी खुशी में है ना। अरे आंटी आप भी कैसी बातें कर रही हैं? अरे बचपन का दोस्त हूँ मैं उसका, और मैं चाहता हूँ कि जिंदगी भर हम दोस्त ही रहें। अरे बेटा मैं तो तेरी माँ से बात करने के लिए आ रही थी, मैं सोच रही थी दोस्ती से बढ़कर भी एक रिश्ता और बना लेते हैं। अरे आंटी जी, आप मुझसे ऐसी बात क्यों कर रही हैं? मेरी माँ से जाकर कीजिए ना प्लीज। अरे बेटा जब तू राजी होगा तो तेरे घर वाले भी कुछ नहीं कहेंगे। अरे जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। ये बात तो आपने सही बोली है, चलो मैं चलता हूँ और नीलम को मनाता हूँ, आखिर वो मेरी बात मान ही लेगी। इतना अच्छा बच्चा है ना। रोहन इधर आओ, मैं दिखाती हूँ तुम स्टार्टिंग कैसे करोगे। पर आंटी ये तो गाय है, हम एक गाय से कैसे डेयरी खोल सकते हैं? अरे आंटी डेयरी फार्म के लिए तो बहुत सारी गायें चाहिए, कम से कम 20-25 गायें तो होनी चाहिए। अरे बेटा वो भी हो जाएगा, तुझे मालूम है ये एक गाय भी मैं कैसे लेकर आई हूँ? हाँ आंटी, कैसे खरीदी है आपने ये? आपके पास तो पैसे ही नहीं थे। अरे बेटा तुझे तो मालूम ही है, मोहल्ले वाले तो मेरी मदद करने से गए, मैंने अपने भाइयों से कहा कि देखो मुझे मालूम है आपकी पत्नियां मुझे पैसे तो देने देंगी नहीं, क्योंकि कहेंगी कि हमारे भी बाल बच्चे हैं, हम उनके भी खर्चे करेंगे, हम तुम्हें पैसे कैसे दे दें। तो बेटा मुझे आइडिया आया, मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने भाइयों से एक गाय ही मांग लूं। अरे उनके पास 3 गायें थी और वो बेचने भी वाले थे, मैंने सोचा क्यों ना भाइयों से यही मांग लूं एक गाय। पर आंटी जब आपकी भाभियां इतनी सख्त हैं तो उन्होंने एक गाय भी आपको देने कैसे दी?
कोई बात नहीं है, मान धान का नहीं मारते, दे देते हैं इसको। तो मुझे मोटका को ये गाय दे दी है। अरे चाहे भाभियां रहम खाए ना खाएं, भाइयों को फिर भी आ जाता है, इसीलिए उन्होंने सोचा कि हमारी बहन बेचारी इतनी तड़प रही है, ना ही उसकी कोई मदद कर रहा है, हम इस गाय को दे देते हैं, इसकी मदद भी हो जाएगी और ये अपना काम भी करना शुरू कर देगी। अरे आंटी ये तो बहुत अच्छा हुआ, चलो आपके भाई तो आपके अपने हैं, कोई हो ना हो। हाँ तो बेटा कहाँ मेरा कोई अपना है, अरे तू ही तो देख बेटा, ये नीलम कितनी जिद्दी हो गई है। अरे मैं सोच रही थी मेरी बच्ची है, मेरी बात मान लेगी और ये डेयरी खोल लेगी, पर नहीं, इसे तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। अरे आंटी आप इतना मत रोइए, मैं एक काम करता हूँ, तुम अपने घर जाइए और मैं नीलम को लिवा कर लाता हूँ, वो मेरी बात जरूर मानेगी, वरना मैं उससे नाराज हो जाऊंगा, और तुम्हें मालूम तो है ही वो मेरी नाराजगी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। बेटा उसे समझा कि डेयरी फार्म में बहुत ज्यादा कमाई है, जॉब तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। अरे जॉब में क्या है, गिने चुने पैसे आते हैं महीने में, जितने आते हैं हर महीने उतने ही रहते हैं, और कहीं बुढ़ापे में जाकर सैलरी बढ़ती है। अरे बेटा ये तो बहुत ज्यादा कामयाबी का चीज है बिजनेस। अरे जिसका अपना बिजनेस है ना, लाखों लाखों कमा रहे हैं, अरे कोई गिनती नहीं होती है। अरे आंटी आप घर जाइए, मैं समझा दूंगा बस। ठीक है मैं चलती हूँ, तो नीलम को बुला लेना। हाँ हाँ अभी बुलाता हूँ। उससे उदास होकर कहूंगा कि मेरी बात मान ले नीलम, नहीं तो सही नहीं होगा। अरे ये रोहन कहाँ चला गया? अरे नीलम तू यहाँ, अरे तू यहाँ क्या कर रही है जंगल में? अरे ये तुम मुझसे पूछ रही हो, तुम बताओ तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे वो मैं तेरे पीछे पीछे आई हूँ, मैं सोच रही थी कि ये नीलम जंगल क्यों जा रही है, तो बस मैं तेरे पीछे पीछे ही आ गई। अच्छा तू मेरा पीछा कर रही थी, ये तो सही बात नहीं है। अच्छा तुझे पता है रोहन आ चुका है गाँव में? अरे इसे कहाँ पता है कि रोहन तो कल ही आ गया है, ये देखो ये कितनी बेवकूफ है, इसे तो अब भनक लगी है। अरे रोशी तू कहाँ जी रही है? अरे रोहन तो कल ही आ चुका है, और आज उससे मेरी बात भी हुई थी, और उसने मुझे यही बुलाया है जंगल में बात करने के लिए। अरे वाह, जंगल में बुलाया है उसने तुझे? अरे वो मेरा दोस्त है, वो तेरे साथ क्या बात ही करेगा। आहा रोशी मुझे रोहन ने बुलाया है। अरे ये दोनों तो झगड़ा कर रही हैं, मुझे छुपना होगा। अच्छा तुझे पता है वो मेरा दोस्त है? अरे मुझे मालूम है वो तेरा दोस्त है, पर अगर वो मुझसे बात करना चाहता है तो तुझे क्यों जलन हो रहा है? अरे ये बिना वजह ही झगड़ा करने लगी है। अरे मुझे मालूम पड़ गया है, मैं तुम्हारी मम्मी से बात कर कर आ रही हूँ, वो कह रही थी तुम डेयरी फार्म खोलने वाले हो ना। अरे ये रोशी तो इसको सब कुछ बता देगी और फिर ये बिछड़ जाएगी। अरे तू तो जॉब करने वाली थी ना, नौकरी हमारी होड़ से, क्या हुआ गाँव में ही रहने का इरादा है क्या? देख तू यहाँ से चली जा रोशी, मुझे तुझसे कोई बात ही नहीं करनी। अरे मैं फार्म खोलूं या फिर नौकरी करूं, तुझे क्या? अच्छा चल शर्त लगाते हैं, मैं देखती हूँ तू डेयरी फार्म में कितना कमाती है और मैं जॉब करती हूँ, मैं तुझसे ज्यादा ही कमाऊंगी। पर तू शहर जाकर नौकरी करेगी और मैं गांव में रहकर तेरे बराबर कैसे कमा सकती हूँ रोशी, ये तू शर्त लगाना ही बेकार है। अरे देख तेरे पास इतना पैसा तो है नहीं कि तू अपने 2 साल और कंप्लीट कर सके, इसलिए यही बेहतर है तू गांव में ही पड़ी रह और मैं जॉब करती हूँ। चल अब 2 साल बाद मिलते हैं, कौन आगे निकलता है। रूशी अगर तू शर्त लगा ही रही है तो चल फिर अजमा कर देखती हूँ मैं भी, मेरी किस्मत में क्या लिखा है। चल तू शहर जाकर जॉब कर और मैं गांव में रहकर कमाऊंगी। अरे चलो नीलम मानी तो, अगर मैं समझाता तो मानती ही नहीं। चलो इसकी दुश्मन सहेली नहीं, इसे अच्छे से समझा दिया है और शर्त भी लगा ली है, अब तो नीलम मान ही जाएगी। अच्छा चल अब मैं चलती हूँ, 2 साल बाद देखते हैं कौन कितनी ऊंचाइयां छूता है। अरे नीलम तुम इतनी अपसेट क्यों हो? अरे तुम कुछ ज्यादा ही दुखी नजर आ रही हो। रोहन तुम्हें मालूम है मेरी सहेली रूशी आई थी और वो मुझसे शर्त लगा कर गई है कि तू डेयरी फार्म में कमा और मैं नौकरी करती हूँ, और देखते हैं कौन आगे निकलता है। और तुम कहाँ गायब हो गए थे? मुझे शर्त लगानी पड़ गई, अगर तुम मुझे उससे पहले मिल जाते तो मैं तुमसे बात कर कर चली ही जाती, तो मुझे ये शर्त भी ना लगानी पड़ती। अरे वो सही तो कह रही थी रोहन, तुम्हें मालूम है ये गाय 4 दिन पहले ही आई है और आज मैंने शर्त लगा ली है। तुम्हें मालूम है ये मेरी मम्मी के भाइयों ने दी है मदद के तौर पर। अरे कुछ पैसे ही दे देते, इस गाय से भला हम क्या ही बिगाड़ लेंगे। अरे नीलम तुम्हें मालूम है गाय 3 टाइम भी दूध देती है, लेकिन तुम इसे 2 ही टाइम दूना, सुबह में और शाम में। और नीलम
के पैसों से चारा खरीद लेना और घर का खर्चा कर लेना, और शाम के पैसे उनको बचा करके रख लेना। और ऐसे करते करते ही खूब सारे पैसे हो जाएंगे, फिर हम खूब सारी गायें ले आएंगे। अरे रोहन, ये आइडिया तो बहुत अच्छा है। हाँ, ऐसा कर करके हमारी डेयरी फार्म पूरी कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा तो नीलम, अब मैं चलता हूँ। अब ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है, अब तुम इसे कैसे करती हो। अरे रोहन, जब तुम मेरे साथ हो तो मैं सब कुछ कर सकती हूँ। अरे नीलम, मैं तुम्हारे लिए ही तो गाँव आया हूँ, ताकि हम दोनों मिलकर इस डेयरी फार्म को अच्छे से संभाल सके। अच्छा तो रोहन, मैं भी अब घर चलती हूँ और तुम भी वापस अपने घर जाओ। तुम्हारी मॉम भी तो तुम्हारा इंतजार कर रही होंगी। अरे वरना गुस्सा करेंगी, कहेंगी कि फिर से नीलम के पीछे पीछे डोलने लगा है ये लड़का। सही कह रही हो, तुम बिना वजह ही बदनाम हो जाती हो, और बल्कि गलती तो मेरी होती है क्योंकि मैं ही तुम्हारे पास आता हूँ। अच्छा अच्छा चलो जाओ, अब बातें मत बनाओ। अरे रोहन ने मुझे बिल्कुल सही आइडिया दिया है। मैं वैसा ही करूंगी जैसा उसने मुझे कहा है। मैं भी दिलो जान लगा दूंगी, लेकिन रू शीशे आगे बढ़कर दिखाऊंगी। उसे भी दिखाऊंगी कि देखो, गांव में रहकर भी अच्छे पैसे कमाए जा सकते हैं और अच्छा जीवन जिया जा सकता है। अरे गांव वाले लोग थोड़े ही ना किसी से कम होते हैं। अरे वो तो शहर वाले लोगों से भी ज्यादा मेहनत करना जानते हैं। दोस्तों, क्या तुम मेरे साथ हो मेरी कामयाबी में? तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मेरी वीडियो को लाइक कर लो और कमेंट्स करके बताओ कि तुम नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हो या नहीं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।